फिर किंगलिन काफी क्यूरियस होती है और वो तुरंत ही कहती है चलो अब इस मेथड को स्टार्ट करते हैं। साथ ही किंगलिन जॉन के रिप्लाई से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होती है कि जॉन को उसकी काफी फिक्र है। तभी ओल्ड जॉन कहते हैं ठीक है, मेरे द्वारा बताया गया मेथड, इस मेथड का यूज करके हम होली ब्लड को बाहर निकाल सकते हैं। जिसके बाद ओल्ड जॉन अपनी उंगलियों को फैला देते हैं और उसके माथे पर एक ग्रीन स्लेक स्केल बाहर आ जाता है जिससे एक मेथड पास हो रहा होता है। जिसके बाद ओल्ड जॉन कहते हैं भाई क्रॉस लेग करके बैठ जा, जो सुनकर जॉन तुरंत ही क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करने लगता है। जिसके बाद किंगलिन उसकी बॉडी हल्का सा कांप रही होती है, लेकिन वो ओल्ड जॉन द्वारा बताए गए मेथड को फॉलो करते हुए हार्ट मेथड को एक्टिवेट कर देती है, जिससे उसकी बॉडी में फ्लक्चुएशन होते हुए उसकी डेंटियान अपीयर होती है, जिससे सियान ब्लड की 7 ड्रॉप्स अपीयर हो जाती हैं। जिसके बाद किंगलिन अपनी बैटल क्यू को एक्टिवेट करते हुए 3 क्रिस्टल ब्लड को वहाँ पे अपीयर करती है, जो किंगलिन के हाथों में काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और उनके पास अपीयर होने के बाद आसपास का जो एरिया होता है वो कांप रहा होता है। साथ ही इस टाइम पे जो मोस्टर्ड क्लेन का ब्लड था वो काफी खतरनाक था और इसकी एनर्जी से तो वास्तव में हेवन और अर्थ भी कांप रहे होते हैं, जो देखकर तो जॉन काफी ज्यादा हैरान होते हुए हाँफना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद किंगलिन अपने हाथ को जॉन के फोरहेड पर टच करती है और वो तीनों की तीनों ब्लड ड्रॉप एक एक करके जॉन की बॉडी के अंदर चली जाती हैं, जो कि लग तो काफी ज्यादा इजी रहा था। लेकिन ऐसा करने के बाद ही जो यान की नाक, मुंह और आंख से अचानक ही ब्लड निकलने लगता है और चेहरा पीला पड़ जाता है। जॉन को ऐसा लगता है कि जैसे उसने बहुत सारे ही ब्लड को ऑब्जर्व कर लिया हो, जो देखकर किंगलिन तुरंत ही हैरान होते हुए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके दिल में काफी ज्यादा पेन सा हो रहा होता है और वो मदद करने के लिए जल्दी से उठने वाली होती है कि तभी ओल्ड जॉन तुरंत ही कहते हैं उतावलेपन से काम मत करो, जो यान मोस्टर क्लेन के ब्लड को एक्टिवेट कर दिया गया है। और इसके बाद जॉन लाओ तुरंत ही अपने राइट हैंड के अंदर से कुछ बेहद प्योर कुई को रिलीज करते हुए किंगलिन की बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं, जिससे किंगलिन की बॉडी धीरे धीरे स्टेबल होती है और वो कुछ कदम पीछे जाकर खंबे के पास झुक जाती है, क्योंकि इस ब्लड ड्रॉप को सेक्रीफाइस करने के कारण वो काफी ज्यादा वीक हो गई थी। लेकिन उसकी आंखें अभी भी जो यान को देख रही होती है और काफी सॉफ्ट तरीके से बस जो यान को ही देख रही होती है और उसे अपने दिल में काफी गर्माहट फील हो रही होती है कि जब तक जान सही है कोई भी सेक्रीफाइस और कितना बड़ा भी सेक्रीफाइस वो करने के लिए रेडी थी। तभी ओल्ड जॉन कहते हैं ये कुछ ट्रीटमेंट पिल हैं जो ओल्ड मैंने आपके लिए बहुत टाइम पहले रेडी की थी। किंगलिन आप इन्हें लेकर अच्छे से आराम कर सकती हैं, थोड़ी देर तक आराम करने के बाद आप ठीक हो जाएंगे। और इसके बाद वो अपनी उंगलियों को हिलाते हुए कुछ मेडिसिनल पिल्स को किंगलिन की तरफ बढ़ा देते हैं और इसके बाद वो जो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं ये जो पिल्स हैं इन्हें अर्थ की स्पिरिचुअल पावर से बनाया गया है और यहाँ तक कि ओल्ड मैंने इन्हें खुद रिफाइन किया है। साथ ही इन्हें रिफाइन करने में काफी ज्यादा एनर्जी भी खर्च हुई है मेरी। जब तक किंगलिन इन्हें स्वेलो करके रिफाइन कर सकती है उसका होली ब्लड एक बार फिर से प्योर और गाढ़ा हो जाएगा और उसे वापस से रिकवर करने में मुश्किल से 1.5 साल ही लगेंगे। इसलिए तुम्हें अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस टेंशन फ्री हो के इस ब्लड को पूरी तरीके से रिफाइन करके ऑब्जर्व कर लो, जो तुम्हारे लिए जरूरी है, समझे। इस टाइम पे ओल्ड जॉन ने खासतौर पर जो यान को शांत करने के लिए ऐसा कहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि जॉन अपने दिल में काफी ज्यादा टेंशन में है और अगर जो यान का यहाँ पे ध्यान डाइवर्ट होता तो काफी बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। आखिरकार डाउडी कॉन्टिनेंट में मोस्टर क्लेन के ब्लड को ऑब्जर्व करने का ये पहला मामला था, इसमें कोई भी जोखिम नहीं उठाया जा सकता था, इसीलिए उन्होंने इन चीजों को पहले ही रोक दिया था। जिसके बाद वो यही कहते हैं कि जो यान अगर तुम अनसक्सेसफुल होते हो तो मेरे और किंगलिन के सारे एफर्ट्स यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए और तुम्हें सक्सेसफुल होना है। जो सुनकर जॉन भी तुरंत ही रिलैक्स फील करते हैं और अपनी बॉडी के चेंजेस को तुरंत ही फील करते हुए शांत हो जाता है। इस टाइम पे जॉन की बॉडी के अंदर जो सियान होली ब्लड होता है जो धीरे धीरे मेल्ट होकर उसके पूरे ही एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में फैल रहा होता है। साथ ही जॉन की बॉडी में ये ब्लड जहाँ पे भी जा रहा होता है ग्रीन एमराल्ड लेयर जॉन की बॉडी में छाती जा रही होती है और जॉन के एक्यूपंक्चर पॉइंट के साथ मिक्स होती जा रही होती है, जिससे जॉन के जो एक्यूपंक्चर पॉइंट और वेन्स होती है बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह मैजिकल लग रही होती है। हालांकि तभी जब ये होली ब्लड जॉन की बॉडी को और उसकी डेंटियान को महसूस करता है तो इसमें काफी अजीब ही मूवमेंट होने लगती है कि ये कौन है भाई, ये मैं किसकी बॉडी में आ गया। हालांकि जॉन के हार्ट तक पहुंचने के बाद ये ब्लड काफी ज्यादा बुरी तरीके से फ्लक्चुएट होने लगा होता है, जो देखकर जॉन कहता है ऐसा लगता है कि इसे सपोर्ट करने के लिए काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में डुक्वी की जरूरत होगी। लेकिन जॉन ने फील किया था कि उसकी डुक्वी कंटिन्यू बाहर निकल रही थी, जिससे वो थक गया होता है और डर से कांप रहा होता है। जिसके बाद जॉन स्पिरिट लिक्विड को निकालकर तुरंत ही उसे अब्सॉर्ब कर लेता है और सौभाग्य से जॉन के पास स्पिरिट लिक्विड की काफी ह्यूज क्वांटिटी थी, वरना तो जॉन की लंका भी लग सकती थी। साथ ही होली वाट ब्लड के फ्यूजन की जो स्पीड होती है पावर गैदर करने के बाद ये दोगुनी हो गई होती है और यहाँ पे जॉन बार बार किंगलिन लिक्विड को पी रहा होता है और इस ब्लड को पूरी तरीके से रिफाइन करने और अपनी बॉडी के साथ फ्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। अभी तक जॉन के माथे से कंटिन्यू पसीना बह रहा होता है और उसे डर था कि कोई भी गलती ना हो जाए और टाइम तेजी से बीत जाता है और यहाँ पे जॉन
और होली ब्लड दोनों के बीच बैलेंस बनने लगा था और जॉन की बॉडी के नीचे धीरे धीरे एक वर्टेक्स क्रिएट हो गया होता है। साथ ही जो ये ग्रीन एमराल्ड कलर होता है काफी देर तक ब्लड के फ्लक्चुएशन के कारण ये बिल्कुल एक ब्लैक होल जैसा हो गया था और ये काफी ज्यादा कोल्ड भी था। साथ ही ये वर्टेक्स काफी तेजी से घूम रहा होता है जिससे जॉन को और उसके दिल को हजारों घावों से इंजर्ड कर दिया गया था, जिससे जॉन दर्द से चिल्ला रहा होता है। उसकी बॉडी के सभी सात के सातों हिस्सों से खून बहने लगा होता है और इस टाइम पे उसके कपड़े भी इस चीज से भीगे होते हैं, जो देखकर तो किंगलिन का दिल ऐसा लग रहा होता है जैसे इसे टेबल पे रख के चाकुओं से काटा जा रहा हो। मतलब उसे काफी दर्द हो रहा था। उसके दांत उसके होठों को पकड़े हुए होते हैं और वो बस एल्डर जॉन की तरफ देख रही होती है कि वो कैसे भी उसे बचा ले, जो देखकर ओल्ड जॉन तुरंत ही कहते हैं होली मिस मुझे इस तरीके से मत देखो। मॉन्स्टर ट्राइब के ब्लड को अपने ब्लड के साथ फ्यूज कर लेने जैसा मिरेकल आज तक कभी भी नहीं हुआ, ना ही मैंने कभी भी ये सुना है। ये सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं ये केवल इस बात पे निर्भर करता है कि ये बंदा क्या चाहता है। मैं चाहूँ तो भी मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। और ऐसा कहते वो अपने हाथ फैला देते हैं, जो देखकर किंगलिन तुरंत ही कहती है मैं बस भगवान से एक ही चीज चाहती हूँ कि वो मेरे ब्रदर की रक्षा करेंगे। उसके बदले मॉन्स्टर क्लेन की सेंट के तौर पर मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। इस टाइम पे तो उसके दिल में पत्थर और बुलडोजर गिर रहे होते। वो बस जॉन को बचाना चाहती थी, कीमत चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे शायद कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। साथ ही इस टाइम पे जॉन को तकलीफ पे देखकर उसका चेहरा पहले ही आंसुओं से ढका हुआ होता है और दर्द जो यान को हो रहा होता है रो ये लड़की रही होती है, जो देखकर ओल्ड जॉन तुरंत ही कहते हैं ये लड़की इतनी दीवानी है। इस टाइम पे तो ओल्ड जॉन का दिल गार्डन हो गया था कि उन्होंने वास्तव में अच्छी जोड़ी बनाई है, जहाँ लड़के को अपने ब्लड को रिफाइन करने से ज्यादा जरूरत इस लड़की की चिंता करने की थी। दूसरी तरफ इस लड़की को अपनी रिकवरी से ज्यादा टेंशन इस लड़के की है। हालांकि वो अभी ये सोच ही रहे थे कि तभी जो यान के दिल के अंदर जो मॉन्स्टर ब्लड था उसका फ्यूजन एक इम्पोर्टेंट स्टेप पर पहुंच गया होता है, जो कि काफी प्रीसियस होने वाला था। जॉन की बॉडी के अंदर तुरंत ही उसकी जो वेन्स होती है वो दिखाई देने लगती है। जॉन की पूरी बॉडी के छिद्रों और एक्यूपंक्चर पॉइंट से ब्लड निकल रहा होता है। वो अपने मुंह से बिल्कुल एक जानवर की तरह रोर कर रहा होता है और उस वॉर्टेक्स के कारण होने वाले पेन से बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इस टाइम पे किसी को भी नहीं पता था कि कितना टाइम बीत चुका है, लेकिन जॉन के दिल का जो वॉर्टेक्स था धीरे धीरे छोटा होता जा रहा होता है और अंत में एक ग्रीन क्रिस्टल में कंडेंस हो जाता है। जो हरे कलर का एक क्रिस्टल होता है ये बेहद प्रोफाउंड कलर का होता है, मतलब काफी ज्यादा डार्क ग्रीन और काफी सॉफ्ट साइन कर रहा होता है। जिसके बाद ये जॉन की बॉडी से निकल रही इसकी साइन जॉन की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है क्या फ्यूजन आखिरकार सक्सेसफुल हुआ, और एक शानदार सांस खींचता है जियोयान और उसके दिल पे और चेहरे पे हल्की सी स्माइल होती है। हालांकि उसके चेहरे पर उसकी बॉडी पर अभी भी कुछ कटे फटे घाव तो होते हैं, लेकिन अभी भी जियोयान थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकता था। तभी जो यान के कमिटेड इंप्रेशन को देखकर झाललाओ तारीफ करते हुए कहते हैं तो छोटे साथी तुम अभी भी उतने ही स्ट्रांग हो और तुम्हारी कमिटमेंट वास्तव में मुझे तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर कर देती है। मैंने तुम जैसा पर्सन आज तक नहीं देखा। तभी जॉन तुरंत ही कहता है ये सिर्फ आपके कारण होना चाहिए, आपने मेरे लिए काफी मदद की है। जो यान को बेहतर देखकर तो किंगलिन वो तो रिलैक्स से उछल पड़ी होती है और चेहरे पे काफी ज्यादा खुशी होती है और चेहरा लाल हो गया होता है। तभी ओल्ड जॉन जो कि अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए होते हैं वो तुरंत ही कहते हैं लेकिन ये इतना जल्दी कैसे कंप्लीट हो सकता है। ओल्ड जॉन को कई सालों का एक्सपीरियंस था और उनके अकॉर्डिंग ये बस एक स्टेप को कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जो ये मॉन्स्टर यानी कि याओजू ब्लड है इसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती थी और ये फिजिकल स्ट्रेंथ को भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता था। लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि जॉन की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ी है, जिसका मतलब था कि अभी भी अगला स्टेप बाकी था। जो देखकर किंगलिन तुरंत ही कहती क्या ब्रदर जॉन को अभी भी वही पेन सहना होगा फिर से। किंगलिन तो काफी परेशान हो गए वही होती है, उसके चेहरे के इंप्रेशन बदल गए होते हैं। तभी ओल्ड जॉन तुरंत ही कहते हैं सक्सेसफुल चीज के लिए और पावर के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है। जितना ज्यादा वो सक्सेसफुल होगा, जितनी ज्यादा वो कीमत चुका पाएगा, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग भी होगा। इन थॉट्स ने साबित कर दिया था कि ओल्ड जॉन का अंदाजा सही था। दूसरी तरफ जो यान जिसने अभी रिलैक्स की सांस को कंप्लीट भी नहीं किया था कि अचानक ही वो एमराल्ड ग्रीन क्रिस्टल फ्लैक्चुएट होने लगता है और उससे निकलने वाली वो लाइट जो काफी सॉफ्ट थी अचानक से लाइट की सुइयों में बदलकर जॉन की बॉडी में चुभने लगती है और गायब होने लगती है। साथ ही वो जो एमराल्ड ग्रीन क्रिस्टल होता है वो धीरे धीरे घूम रहा होता और हर बार जब घूमता था तो सुइयों की बारिश होती और जो यार को काफी पेन होता। उसकी हड्डियां, मांस, दिमाग, दिल सभी काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो रहे होते हैं। जॉन की पूरी स्किन पर घाव ही घाव हो गए होते हैं। साथ ही इस पेन को तो वास्तव में किसी भी अटैक और किसी भी स्किल के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता था। साथ ही जब हर बार इस लाइट की रेज जॉन की बॉडी को छेद रही होती है तो जॉन की जो स्किन होती है वो धीरे धीरे जल रही होती है। हालांकि सबसे खतरनाक चीज ये थी कि अगर ये क्रिस्टल एक बार में काफी तेज घूमकर जितनी भी लाइट कोई बरसात करनी दी कर देता तो एक बार पेन सहकर इंसान धीरे धीरे शांत हो सकता था, लेकिन यह धीरे धीरे घूमकर बार बार धीमे धीमे टॉर्चर कर रहा होता है। और इस टाइम पे जो यान वो अपने दिल में बुरी तरीके से कांप रहा होता है क्योंकि उसे काफी पेन हो रहा था, लेकिन
जॉन को इससे होने वाले प्रॉफिट के बारे में जब पता चलता है तो जो यान इस पेन को बर्दाश्त करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसने फील किया था कि ये जो लाइटिंग निडल से जो उसे चुभ रही है उसके कारण वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्ट्रांग होता हुआ पा रहा होता है। और ये लाइट जहाँ पे भी उसकी स्किन को जला रही होती है वो जल्दी ही ठीक हो रही थी और वहाँ पे आने वाली स्किन पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हार्ड हो रही होती है। साथ ही जॉन ये भी फील कर सकता था कि ये ग्रीन लाइट धीरे धीरे उसकी बॉडी को गर्म कर रही है, जैसे गर्म लोहे को हथौड़ा मार मार के मजबूत किया जा रहा हो। साथ ही इस टाइम पे ये ग्रीन लाइट धीरे धीरे एक साथ फ्यूज हो रही होती है और जॉन की पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है, जो देखकर जॉन तुरंत ही कहता है मुझे नहीं पता इसमें कितना टाइम लगने वाला है, लेकिन ये ग्रीन क्रिस्टल धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। जबकि जॉन की बॉडी के ऊपर चमकने वाली साइन स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होती जा रही होती है। जॉन की बॉडी के जो एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं वो काफी ज्यादा फैल गए होते हैं, उसकी पूरी बॉडी बेदाग हो गई होती है, मतलब बॉडी में कोई भी दाग नहीं था, पूरा प्योर बॉडी हो गई होती है। और इसके बाद जॉन की बॉडी के अंदर की जितनी भी इम्प्योरिटी होती है उसे बाहर कर दिया गया होता है, जिसके बाद धीरे धीरे जो यान अपनी आंखें खोलता है और सब कुछ सामने देख सकता था। और इसके बाद जॉन खड़ा होता है, जो देखकर किंगलिन तुरंत ही कहती ब्रदर जॉन आप कैसे हैं, क्या आपने इसे कंप्लीट कर लिया। इस टाइम पे किंगलिन जो काफी लॉन्ग टाइम से इंतजार कर रही होती है उसकी चिंता तो खुशी में बदल गई होती है कि क्या अब जियोयान ठीक है। तभी जॉन कहता है ये काफी ठीक है, लेकिन वास्तव में डेमन ब्लड के कंपैरिजन में मॉन्स्टर ब्लड काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लगता है कि एक दूसरे की परवाह किए बिना मेरी पूरी बॉडियों की मरम्मत कर रहा था। साथ ही उस ग्रीन क्रिस्टल ने मेरी पूरी मेरिडियंस को एक साथ फ्यूज कर दिया है। साथ ही इस टाइम पे जॉन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, क्योंकि जॉन को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी जो काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। साथ ही जॉन को पता था कि याओजू क्लेन यानी कि मॉन्स्टर क्लेन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या थी, वो थी फिजिकल स्ट्रेंथ को मास्टर करना। तभी ओल्ड जॉन बताते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो ग्रीन याओजू ब्लड का एसेंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, साथ ही बाकी कुछ मेरिडियंस के साथ वो ओरिजिन में है और आपने सक्सेसफुली इसे कंप्लीट कर लिया है, ये इस चीज का भी संकेत देता है। साथ ही उस ब्लड ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको खुश होना चाहिए। जिस भी जॉन कहता है तो अच्छा ऐसा है क्या, और जॉन भी अपना सिर हिला देता है। तभी किंगलिन तुरंत ही जॉन की तरफ देखते हुए प्राउडफुल तरीके से कहती है तो ब्रदर जॉन की बॉडी में 3 ट्राइब्स का ब्लड होना चाहिए, और कल्टीवेशन के उनके टैलेंट को देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर वो एक दिन सुप्रीम ओरिजिन जरूर बनेंगे। उसके दिल में तो पहले ही जॉन काफी ज्यादा टैलेंटेड और मास्टर पर्सन था और उसे कभी भी नहीं लगता था कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो वास्तव में उसके जियोयान को हरा सके, और कोई भी ऐसा काम भी नहीं है जो उसका जियोयान ना कर सके। तभी जॉन तुरंत ही कहती है किंगर मेरी इतनी भी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, अगर ये तुम्हारे और झानलाओ के लिए नहीं होता तो मैं वास्तव में मॉन्स्टर ब्लड को कभी भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, ना ही मैं डेमन ब्लड को पा पाता। हालांकि जॉन काफी फॉलाइट था, लेकिन रियलिटी यही थी, इसलिए जॉन अपने दिल में किंगलिन और झानलाओ के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल होता है। तभी ओल्ड जॉन कहते हैं जल्दी करो और इसे ट्राई करो कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें भी तो देखने दो। और ऐसा कहते ओल्ड जॉन तुरंत ही सजेस्ट करते हैं जॉन को, जिस भी जॉन कहता है 1 सेकेंड मैं भी इसे देखना चाहता हूँ। और इसके बाद जॉन अपना पंच क्रिएट करता है तो उसे अपनी बॉडी के अंदर काफी पावर फील होती है, जिसके बाद वो अपने सामने के एक पिलर को देखकर उस पे एक दे पंच मारता है। और जॉन के पंच के साथ ही जैसे ही पंच पिलर के पास पहुंचता है, पंच के टकराने से पहले ही आसपास की वैक्यूम जो उस पंच के कारण जनरेट हुई थी उससे ही वो पिलर बिखर जाता है, जो देखकर ओल्ड जॉन कहते हैं ओह इतनी तेज हवा, इतनी खतरनाक फिजिकल स्ट्रेंथ, इफेक्ट खतरनाक है। ऐसा लगता है कि याओजू का जो ब्लड है वो अपनी रेपुटेशन पे खड़ा उतरा है। दूसरी तरफ जो यान भी हैरान होता क्योंकि उसे पता था कि गोल्डन टावर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल और अनब्रेकेबल है, और ये जो खंबा था इतनी आसानी से टूट गया, इसका मतलब था कि फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे जॉन भी काफी सेटिस्फाइड होता है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही किंगलिन की तरफ देखते हुए कहता है किंगर अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम ठीक हो। इस टाइम पे जॉन किंगलिन को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में था। तभी किंगलिन कुछ कह पाती उससे पहले ओल्ड जॉन कहते हैं मेरी मैजिकल पिल्स के साथ भला उसे कुछ कैसे हो सकता है, लेकिन लड़के अब तुम्हारे पास 3 ब्लड है, तुम मुझे बताओ कि अगला स्टेप तुम्हारा क्या होने वाला है। क्या तुम स्पिरिट सील को अब्सॉर्ब करके अपने फ्लेम मंत्र को अपग्रेड करने वाले हो या नहीं, या तुम्हारे पास कोई और थॉट है। और इस टाइम पे उनके चेहरे पर एक खतरनाक मिस्टीरियल सी स्माइल होती है कि बेटा अब तो करो। जिसपे जॉन तुरंत ही कहता है बेशक मैं स्पिरिट सील को अब्सॉर्ब करूंगा और मैं अपने फ्लेम मंत्रा को अपग्रेड करूंगा, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। साथ ही इस टेक्निक को अपग्रेड करने के लिए जॉन को लगातार तीनों अननोन चीजों को अब्सॉर्ब करना था और इसे कंटिन्यू अपग्रेड करते हुए काफी हाई लेवल तक ले जाना था। साथ ही इस टाइम पे इसकी सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए स्पिरिट सील को अब्सॉर्ब करने से जियोयान की न केवल पावर बढ़ सकती थी बल्कि वो फ्लेम मंत्रा को अपग्रेड भी कर सकता था, इसलिए जॉन की ये फर्स्ट चॉइस थी। इसीलिए ओल्ड जॉन तुरंत कहते हैं किंगलिन को ठीक होने के लिए टाइम की जरूरत है और तुम्हें फ्लेम मंत्रा को अपग्रेड करने के लिए भी टाइम की जरूरत है, तो तुम एक काम करो स्पिरिट सील को अब्सॉर्ब करो। किंगलिन पिल को रिफाइन करती है, मैं यहाँ तुम दोनों को देखता हूँ कैसा रहेगा। जिसपे जॉन कहता है अच्छा है, फिर मैं आपको एक गुड न्यूज सुनाऊंगा। तभी ओल्ड जॉन कहते हैं अच्छा तो मैं तुम्हें एक गुड न्यूज अभी बता देता हूँ, क्योंकि अब तुमने याओजू का ब्लड अब्सॉर्ब कर लिया है, तो अगर फ्यूचर में तुम मैरोपिल की
रिफाइनिंग को यूज करते हो और मैरोफिल से मिले हुए वाटर में भीगते हो तो तुम्हें आधे एफर्ट में 2 गुना रिजल्ट मिलेगा। ओल्ड जान की बात को सुनकर तो जान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जो यान ने अभी याओजू ब्लड को रिफाइन कर लिया था। हालांकि उसकी पावर 4 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर थी, लेकिन याओजू ब्लड के साथ जॉन की फिजिकल स्ट्रेंथ पहले ही 5 स्टार तक पहुंच चुकी होती है। यहाँ तक कि 5 स्टार डाउडी की फिजिकल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा मजबूत थी। और मैरोपिल के साथ जॉन अगर रिफाइन करता अपनी बॉडी को तो 2 गुना रिजल्ट, जिसका मतलब था जॉन और भी ज्यादा पावरफुल अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को कर सकता था। जिसपे जॉन तुरंत ही से हिलाते हुए कहता है, जैसा कि आपने कहा तो मैं अब इस चीज को कंप्लीट करूंगा। जिसके बाद जॉन स्माइल करते हुए किंगर की तरफ देखते हुए कहता है, किंगर तुम यहाँ पे अपने कल्टीवेशन में बैठ सकती हो और धीरे धीरे अपनी पावर को गैदर कर सकती हो। मैं भी अपने कल्टीवेशन में जाऊंगा और पहले अपनी पावर को बढ़ाऊंगा। जिससे किंगलिन तुरंत कहती, ब्रदर जुआन जरूर सक्सेसफुल होंगे। इस टाइम पे तो किंगलिन जुआन को देखकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो डुइकी कॉन्टिनेंट में लौट आई हो। जुआन के साथ उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिसपे जुआन कहता है, किंगर छाल लाओ, बस मेरी गुड न्यूज का वेट करना। और इतना कहते हुए जुआन अपने हाथ को हिलाकर टावर की ऊपर वाली मंजिल पर चला जाता है, क्योंकि जुआन को पता था स्प्लिट सील को ऑब्जर्व करते हुए होने वाला सोल कोई नॉर्मल सोल तो होने नहीं वाला था। इसलिए इनमें से किसी को भी परेशान करना और खासतौर पर किंगलिन के कल्टीवेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करना जुआन ये नहीं चाहता था। जिसके बाद जुआन कहता, मुझे नहीं पता कि मेरा फ्लेम मंत्र अपग्रेड होने के बाद कितना स्ट्रॉन्ग होगा। जिसके बाद जॉन ऊपरी फ्लोर पर पहुंचता है तो तुरंत ही अपने हाथ से एक सील बनाकर अपनी बॉडी को रिकवर करता है। जिसके बाद जो यान के हैंड प्रिंट साइन के साथ घोस्ट, सोल, स्काई फायर और स्पिरिट सील वहां पे अपीयर हो जाती है। और अपने सामने इन तीनों ही अजीब चीजों को लटका हुआ देखकर जॉन अपनी नाक को टच करते हुए स्माइल करते हुए कहता है, वास्तव में जिन्हें पूरा कॉन्टिनेंट नहीं ढूंढ पाया वो वास्तव में मेरे पास है। और अगर इन चीजों को एक साथ निकाल दिया गया तो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ये तूफान ला सकती है, यहाँ तक कि लाइफ और डेथ के बैटल क्रिएट हो सकते हैं इनके लिए। जिसके बाद जॉन कहता है, हालांकि ये काफी अनएक्सपेक्टेड है, मैं केवल 3 सालों के लिए ही, मैं केवल 10 सालों से ही डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर हूँ, लेकिन मुझे ये तीनों ही अजीब चीजें मिल चुकी हैं। वास्तव में मेरी किस्मत अभी भी पहले की तरह अच्छी है। जिसके बाद जॉन अपने सामने तीनों अजीब चीजों को देखकर अजीब तरीके से थोड़ा सा घबराहट फील करता है, क्योंकि जो स्पिरिट सील थी वो अभी भी इससे अननोन था कि आखिरकार ये है क्या। इसलिए जॉन ज्यादा जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं करता। साथ ही जॉन अपने कल्टीवेशन मेथड को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि फ्लेम मंत्रा को। साथ ही उसे पता था कि हेवन के नीचे ये तीनों डिवाइन चीजें हैं और शायद ही कभी इन तीनों चीजों को एक साथ लाया गया हो। इसलिए कोई भी कदम जल्दबाजी में उठाना गलती हो सकती थी। और जब जॉन को स्पिरिट सील के बारे में समझ आ जाएगा तो इसे स्वैलो करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसके बाद जोयान अपने सामने की तीनों चीजों को देखते हुए कहता है, स्पिरिट सील अभी भी मेरे लिए अननोन है। साथ ही घोस्ट, सोल और स्काई फायर से मैं काफी ज्यादा फैमिलियर हूँ, इसलिए सबसे पहले घोस्ट सोल के साथ स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद स्काई फायर, इसके बाद घोस्ट सोल। जॉन सबसे पहले चीजों को मिक्स करने के लिए सबसे फैमिलियर चीज स्काई फायर को चूज करता है। जिसके बाद वहाँ पे तुरंत ही जॉन की पावरफुल फ्लेम अपीयर होती है, जिसे देखते हुए जॉन तुरंत ही कहता है, इसका शुरुआत अब आपसे ही होगी। मुझे उम्मीद है आप काफी ज्यादा अच्छा करेंगी मेरे लिए। और जॉन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है। हालांकि यहाँ पे 3 स्काई फायर थी, जिसपे अर्थ एक्सप्लोजिव स्काई फायर जो लो ग्रेड की फायर थी, लेकिन जॉन इसे काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था। स्काई फायर को चुनने के बाद जॉन ज्यादा देर तक संकोच नहीं करता और उसका दिमाग तुरंत ही एक्टिवेट होता है और वो फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करते हुए उसके मेरेडियन पाथ को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही जॉन ने फ्लेम मंत्रा के मेरेडियन पाथ को एक्टिवेट करते हुए पाया था कि उसकी बॉडी के अंदर काफी और भी पाथ और चैनल थे, जो कि पहले तो इल्यूजनरी थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे दिखाई देने लगे थे, जिनके बारे में जो जॉन भी नहीं जानता था कि वास्तव में उसकी बॉडी में ये मेरिडियन भी है। जिसके बाद जॉन हैरानगी से कहता है, क्या ये 3 स्टार से 4 स्टार डाउडी पे ब्रेक थ्रू करने के बाद बढ़ गई है, या उसकी बॉडी के इन 3 अजीब चीजों के कारण बढ़ गई है। हालांकि जॉन को पता था कि अगर किसी चीज के बारे में नहीं जानते हो तो उसके बारे में सोचना भी बेकार है। इसलिए जॉन अपनी उलझनों को सुलझाते हुए धीरे धीरे रिलैक्स करता है। जिसके बाद वो कहता है, मैं अर्थ एक्सप्लोजिव और स्काई फायर को पहले स्वैलो करूंगा और इसके बाद उस अर्थ एक्सप्लोजिव फायर को उस सर्कुलर पाथ के साथ कंट्रोल करने लगता है और गाइड करने लगता है। और अर्थ एक्सप्लोजिव फायर जो कि धीरे धीरे जो यान की मेरिडियन पाथ से गुजर रही होती है, इन स्काई फायर के घूमने के कारण वो पाथ धीरे धीरे लाल हो गया होता है, जैसे गर्म मैग्मा हो। साथ ही ये क्रिस्टल रेड हो गए होते हैं। जिसके बाद जो यार काफी स्पीड से अपनी अर्थ एक्सप्लोजिव फायर को एक्टिवेट कर रहा होता है और यहाँ पे अर्थ एक्सप्लोजिव फायर धीरे धीरे बॉडी में फैलना स्टार्ट हो चुकी थी। साथ ही वो पाथ जो इल्यूजनरी दिखाई दे रहे होते हैं और हिडन होते हैं, अर्थ एक्सप्लोजिव फायर धीरे धीरे वहां पे भी जा रही होती है, जिससे ये पाथ और मेरिडियंस भी धीरे धीरे लाल हो गई होती है और साफ साफ दिखाई देने लगी होती है। जो देखकर जॉन कहता है, क्या वास्तव में फ्लेम मंत्रा के अपग्रेड होने का और पावरफुल होने का रीजन मेरिडियंस की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में उसकी बॉडी में छिपी हुई मेरिडियंस को उसका फ्लेम मंत्रा धीरे धीरे एक्टिवेट करता जा रहा था और उसका मेरिडियन डायग्राम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। साथ ही जिसके पास जितनी ज्यादा मेरिडियन होती थी, बंदा उतना ही स्ट्रॉन्ग होता था। और यहाँ पे जॉन को आखिरकार समझ में आ गया था
कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर काफी सारी छिपी हुई मेरिडियंस होती है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, और वास्तव में ह्यूमन बॉडी काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। और जितनी ज्यादा मेरिडियन हो, जितनी पावरफुल मेरिडियन, फ्यूचर में उतना ही पावरफुल पर्सन भी होगा। जिसके बाद जॉन फ्लेम मंत्र में आगे बढ़ना कंटिन्यू रखता है। जॉन को पता था एक ही टाइम के अंदर वो तीनों ही चीजों को बैलेंस कर सकता है, तो उसकी पावर जरूर ही बढ़ेगी और उसकी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। हालांकि यहाँ पे जॉन जैसे ये सोच रहा होता है, अर्थ एक्सप्लोसिव फायर ने पहले ही जॉन की बाकी सभी चैनल्स और मेरिडियंस के साथ फ्यूजन को कंप्लीट कर लिया होता है। और ये जो प्रोसेस थी इतनी ज्यादा आसानी से कंप्लीट हो गई थी कि जो यान भी शॉक हो गया था, उसे तो पता भी नहीं चला था। जिसे देखकर जॉन कहता वास्तव में इसे समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि अर्थ एक्सप्लोसिव फायर लो ग्रेड की थी, लेकिन इसे जॉन ने पहले ही सॉल्व कर लिया था। इसलिए जॉन के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की बजाय जॉन के हर एक ऑर्डर को फॉलो कर रही थी। तो भला ये जॉन के लिए इजी कैसे नहीं हो सकता था। जिसके बाद जॉन कहता मैंने घोस्ट सोल को भी सॉल्व कर लिया है, तो मुझे फ्लेम मंत्रा को अपग्रेड करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद जॉन कहता है बस स्पिरिट सील थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जिसके बाद जॉन कहता है क्या वास्तव में ये फ्लेम मंत्रा जो कि हेवन को चैलेंज करने वाली टेक्निक है जो मिथ्स में मौजूद है, क्या वास्तव में इसे आगे बढ़ाना इतना ज्यादा आसान है। लेकिन जवाब था नहीं, क्योंकि जॉन को एहसास भी नहीं था कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। अर्थ एक्सप्लोसिव फायर को फ्यूज कर लेने के बाद जॉन ने अपनी बॉडी के मेरिडियन को चेक किया था, तो कुछ मेरिडियन जो कि रेड ब्राउन कलर की थी उन्हें छोड़कर बाकी सभी वापस से व्हाइट कलर में चेंज हो गई होती हैं। जो देखकर जॉन तुरंत कहता है ऐसा कैसे, पहले तो सभी रेड ब्राउन थी, अब इनका कलर अलग अलग कैसे हो गया, क्या कुछ गड़बड़ है। जॉन के दिल में तुरंत ही बेचैनी होने लगती है। जॉन ने देखा था ये कि 1/3 पार्ट था, मतलब 1/3 पार्ट, 3 पार्ट का 1 पार्ट, जिसका मतलब था कि सेकंड पार्ट घोस्ट सोल के कारण होना चाहिए और तीसरा पार्ट स्पिरिट सोल से कंप्लीट होगा या स्पिरिट सील से, जिसके बाद ये तीनों चीज अपने हाई लेवल पर पहुंचेंगी। जो समझकर जॉन तुरंत ही कहता है तो यही समस्या होनी चाहिए, और अगर यहाँ पे केवल एक ही चीज का यूज किया जाए तो बैलेंसिंग से बाहर हो जाएंगी ये चीजें और उसकी बॉडी के अंदर काफी उथल पुथल मच सकती है। इसलिए तीनों चीजों को फ्यूज करना चाहिए और बहुत जल्दी ही करना चाहिए ताकि बॉडी में बैलेंसिंग वापस से क्रिएट हो सके। जो देखकर जॉन कहता है फ्लेम मंत्र का इतना बड़ा सीक्रेट, डैम इट, ये इतना इम्पोर्टेंट था लेकिन फ्लेम मंत्र में से कहीं भी मेंशन क्यों नहीं किया गया था। हालांकि जॉन को इस चीज के बारे में पता चल गया था जो कि फ्यूचर में उसके लिए मददगार था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो यान के लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक था। जिसके बाद जो यान उसकी बॉडी का 1/3 हिस्सा यानी कि सिर से लेकर कंधे तक का पार्ट काफी ज्यादा स्कारलेट रेड होता है और उसके काले कपड़े धुएं बदल गए होते हैं, जबकि शेष बाकी के पार्ट से लाइफ पावर धीरे धीरे खत्म हो रही होती है और जॉन की बॉडी सूख रही होती है। जो देखकर जॉन तुरंत कहता है स्केलेटन एम्परर मेरे पास आओ, और जॉन तुरंत ही घोस्ट सोल को एक्टिवेट करता है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही हैरान होते हुए स्केलेटन एम्परर की घोस्ट सोल को फ्लेम मंत्रा के सर्कुलर पाथ से एक्टिवेट कराते हुए उसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराने लगता है। साथ ही इस सोल को भी जॉन ने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था, इसीलिए स्काई फायर की तरह इसमें भी जॉन को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। साथ ही ये दोनों चीजें स्पिरिट सील को ऑब्जर्व करते हुए जॉन की मदद कर सकती थी। हालांकि घोस्ट सोल स्केलेटन एम्परर को एक्टिवेट कर लेने के बाद जॉन की जो बॉडी होती है उसमें धीरे धीरे कोल्ड एनर्जी फैलने लगती है और जॉन के चेहरे पर काफी ज्यादा कटे फटे निशान आ गए होते हैं और चोट के निशान होते हैं। साथ ही इस टाइम पे जो घोस्ट सोल होती है वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ जॉन की सारी मेरिडियंस को कवर कर रही होती है, जैसे कि उसने भाप लिया हो कि जॉन खतरे में है। जैसे सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है और अब बस लास्ट पार्ट बचा हुआ था जो कि था स्पिरिट सील का। हालांकि इस टाइम पे जॉन उम्मीद रख रहा था कि वास्तव में स्केलेटन इंसेस्टर स्काई फायर से होने वाले डैमेज और प्रॉब्लम को रोकने में जॉन की मदद कर सकता है। साथ ही ये चीजें जो जॉन की बॉडी के अंदर उसके फ्रेंड के तौर पर थी, इस टाइम पे बिल्कुल एक एनिमी की तरह हो गई होती हैं। साथ ही इस टाइम पे स्काई फायर जो कि काफी ज्यादा गर्म एनर्जी से भरी हुई थी, दूसरी तरफ घोस्ट सोल जो कि काफी ज्यादा कोल्ड एनर्जी से भरी हुई होती है, वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के टच में आती हैं तो एक जोरदार आवाज आती है और साथ ही साथ उनसे निकलने वाली एनर्जी के कारण जॉन की पूरी बॉडी में काफी ज्यादा डैमेज और चोटें होती हैं और खून के धब्बे जॉन की पूरी बॉडी में फैल गए होते हैं, जिससे जॉन काफी डरावना लग रहा होता है। और ये देखकर कि उसकी बॉडी की लाइफ पावर तेजी से खत्म हो रही है, जॉन अपने दिल में होने वाले इस तेज दर्द को तुरंत ही रोकता है। लेकिन जब ये चीजें धीरे धीरे जॉन फील करता है कि बैलेंस हो रही है, तो जॉन ने फील कर लिया था कि अभी उसकी लाइफ पावर को तो कोई भी खतरा नहीं था, क्योंकि स्काई फायर और स्केलेटन एंसेस्टर ने अपने अपने पार्ट में एक दूसरे को बैलेंस कर लिया होता है। जिसके बाद जो यान की नजर स्पिरिट सील पर पड़ती है तो जॉन के इंप्रेशन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि जॉन को पता था कि अगर इसे ऑब्जर्व करते हुए स्पिरिट सील और घोस्ट सोल थोड़ा सा भी अगर वो अपने पाथ से इधर उधर हुई तो पता नहीं उसकी लाइफ पावर और उसके ऊपर क्या खतरा होगा। जो देखकर जॉन तुरंत कहता अगर मुझे पहले पता होता तो मैं फ्लेम मंत्रा को अपग्रेड करने से पहले स्पिरिट सील को जरूर ऑब्जर्व कर लेता। हालांकि जॉन वास्तव में लापरवाह था, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। अगर उससे वास्तव में गलती होती तो यहाँ पे जॉन को सीरियस इंजरीज झेलनी पड़ती और हो सकता था कि उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन बेशक अगर जॉन इसे अपग्रेड कर लेता तो जॉन के ब्रेक थ्रू और उसकी स्पीड और कल्टीवेशन वो भी काफी हद तक इंक्रीज हो सकता था। हालांकि फिर भी जॉन कोई भी गलती नहीं कर सकता था, क्योंकि ये मामला काफी इंपॉर्टेंट था। हालांकि दूसरी तरफ स्काई फायर और घोस्ट सोल जो अपने अपने एरिया पे कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं वो अब शांत हो गए होते हैं और तीसरे बचे हुए पार्ट की तरफ
बढ़ना स्टार्ट कर दिया होता उन्होंने। हालांकि अभी थोड़ा ही बड़े थे, लेकिन जॉन का पूरा ही चेहरा पसीने से तरबतर हो गया होता है। हालांकि यहाँ पे जॉन के पास अब सोचने का भी ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने हाथ से एक हैंडपेड सील क्रिएट करते हुए उसे स्पिरिट सील पर अटैक करता है, जिससे वो स्पिरिट सील के पत्थर के टुकड़े जगह जगह बिखर जाते हैं। दूसरा स्पिरिट सील, जिसने पहले ही अपने ओनर को पहचान लिया था, बिना किसी प्रतिरोध के यानी कि रेजिस्टेंस के जॉन के हाथ के अंदर चली जाती है। साथ ही इस टूटे हुए पत्थर के बाद जो स्पिरिट सील होती है वो एल्यूजनरी जेट की तरह होती है, जो चुपचाप हवा में लटकी हुई होती है और कुछ एल्यूजन के साथ जॉन को देख रही होती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके मास्टर के इरादे क्या थे। हालांकि वो केवल जोयान के गाइडेंस के लिए उसकी बॉडी में एंटर होती है ताकि वो ब्लड का यूज कर सके। दूसरा जोयान के पता ही नहीं था कि स्पिरिट सील आखिरकार क्या करना चाहती है। दूसरा जोयान, जिसके पास इतना सोचने का टाइम नहीं था, वो तुरंत अपने हाथ से एक सक्शन फोर्स को जनरेट करता है और स्पिरिट सील को अपनी बॉडी की तरफ खींचते हुए उसे स्वेलो कर लेता है। लेकिन इसे ऑब्जर्व करते ही जॉन की बॉडी के अंदर उसकी पावर पूरी तरीके से सूखी हुई से फील होने लगती है और की फाइटिंग पावर भी स्टेबल हो जाती है। स्काई फायर और घोस्ट सोल जो उसकी बॉडी के अंदर पहले ही थी, वो अचानक से भड़क उठती हैं, जिससे जॉन को काफी तेज दर्द होता है और उसके दिमाग में झुनझुनी पैदा हो जाती है। साथ ही उसकी बॉडी के कटे फटे घावों पर भी इससे बुरी तरीके से असर पड़ रहा होता है और जॉन को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी हुई होती है, जिसपे जॉन तुरंत ही बड़ी मुश्किल से सांस लेने के लिए पूरी कोशिश करते हुए अपनी थकी हुई बैटल एनर्जी को रिकवर करने के लिए जॉन किंगलिन लिक्विड की एक बोतल को निकालकर उसे स्वेलो कर लेता है। साथ ही डोकुई की इतनी बड़ी खपत बनाए रखने के लिए इंटरमीडिएट 4 स्टार की पावर जोयान के लिए ये काफी ज्यादा थी, जिसके बाद जॉन गुस्से से स्काई फायर और घोस्ट स्पिरिट दोनों को ही स्टेबल करता है और वो दोनों ही लोग अपने अपने पार्ट पे स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अभी भी ये धीरे धीरे बगल वाले खाली एरिया की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरा स्पिरिट सील ने भी फील कर लिया होता है कि जॉन उसे स्वेलो करने जा रहा है, जिससे वो नाराज हो जाता है, क्योंकि मास्टर को पहचान लेना एक बात थी, लेकिन उसे स्वेलो करके रिफाइन करना दूसरी बात। इसलिए जॉन की एनर्जी को रजिस्ट करने के लिए वो तुरंत ही एक एल्यूजनरी फायर बॉडी को क्रिएट कर लेती है और अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। साथ ही इस टाइम पे स्काई फायर और घोस्ट सोल से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि स्पिरिट सील और घोस्ट सोल अपने मास्टर का विरोध करते हुए उनके ऊपर अटैक करती थी, लेकिन दूसरी तरफ स्पिरिट सील केवल अपने डिफेंस पर ध्यान दे रही होती है, जो देखकर जॉन वास्तव में उसकी आंखें साइन होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो हंसे या रोए, क्योंकि यह कंडीशन काफी अजीब थी। और अगर ये नॉर्मल टाइम होता तो सिचुएशन काफी सामान्य होती, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस करते हुए पेन से जॉन को बचा सकता था। लेकिन इस टाइम पे इसको रिफाइन करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली थी, लेकिन जॉन के पास टाइम काफी कम था और हर मिनट और हर सेकंड जॉन के लिए इंपॉर्टेंट था। इसीलिए स्पिरिट सील जॉन के लिए वास्तव में अब सबसे बड़ा सिरदर्द हो गई थी। और जॉन ने भले ही अपनी ओरिजिन कुई का यूज किया हो, फिर भी ये स्पिरिट सील के ऊपर केवल कुछ हल्के निशान छोड़ पाया था, जिसके बाद जॉन तुरंत कहता क्या ऐसा हो सकता है, मैं जोयान इस टर्टल सेल के जैसे इसके डिफेंस के कारण केवल यहाँ मारा जाऊंगा। जॉन का चेहरा तो पीला पड़ गया होता है और पसीने से लथपथ हो गया होता है। जॉन के दिल में काफी बेचैनी होती है, जिसके बाद जॉन अपनी पूरी फाइटिंग कुई को वापस से एक साथ इकट्ठा करता है और स्पिरिट सील के चारों तरफ लपेट देता है, जिससे स्पिरिट सील के आसपास की एनर्जी एक साथ जुड़कर एक काफी बड़ा बवंदर बन जाता है, जिससे वो उसे स्टोन के सेल पर बार बार टक्कर मार रहा होता है। साथ ही वॉर्टेक्स की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, इसके कारण जो ये स्टोन का आर्मर होता है इसकी ग्रिलिंग काफी फास्ट होती है और इस टाइम पे स्पिरिट सील के इस आर्मर में बाल जितनी घिसाई एक पल में ही जॉन ने कंप्लीट कर ली होती है। लेकिन अब तक स्काई फायर और स्केलेटन एंसेस्टर पहले ही उंगली जितनी जगह पर घुसपैठ कर चुके होते हैं। तभी जॉन अपने बॉडी पे हो रहे चेंजेस को देखकर और इस घिसाई को देखकर जॉन की उम्मीद जाग जाती कि हाँ वो इसे कंप्लीट कर सकता है, लेकिन जॉन को पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि ये टाइम काफी ज्यादा लग रहा था। तभी दूसरी तरफ किंगलिन तुरंत ही कहती है ब्रदर जॉन अब कैसे होंगे, क्या वो ठीक होंगे? उसके लिए तो जॉन ही इंपॉर्टेंट था। इसलिए वो किंगलिन टावर के फर्श पे बैठी हुई बस जो यान के बारे में सुन रही होती है। साथ ही उसने जान लाओ से डाउडी कॉन्टिनेंट की सिचुएशन के बारे में काफी अच्छा कुछ समझ लिया होता है और वो हर बार पीछे जो यान की उस डायरेक्शन पे देखती थी जहाँ जो यान पहले गया था, जिससे उसे वास्तव में अपसेंट माइंड वाला बना दिया गया था। दूसरी तरफ जो जान भी इस टाइम पे जॉन को लेकर थोड़ा सा चिंतित थे, लेकिन वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। तभी किंगलिन कहती है मुझे भी उम्मीद है ब्रदर जॉन जरूरी सक्सेसफुल होंगे। ओल्ड जान की बात को सुनकर भी किंगलिन को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो गया था, इसलिए वो तुरंत ही अपना सिर हिलाकर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों के बीच की बातचीत डाउडी कॉन्टिनेंट के बारे में होने लगती है, क्योंकि जो जान चाहते थे, ओल्ड जान चाहते थे कि जो किंगलिन है वो डाउडी कॉन्टिनेंट में जाने से पहले इसके बारे में पूरी तरीके से जान ले। इसलिए इसकी हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक उन्होंने सब कुछ इसे बता दिया होता है, यहाँ तक कि फ्यूचर के कुछ चीजों के बारे में भी उन्होंने अपने अंदाजा को किंगलिन को बताया था, जिससे वो पूरी तरीके से हैरान हो गई थी। और इन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि जॉन वास्तव में लाइफ और डेथ का वहाँ पे बैटल कर रहा था। तो चलो गाइस